धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अब देश में नाथूराम गोडसे के नाम के मंदिर बनाए जाते हैं। अब देश में डिमांड की जाती है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिस हथियार से यानी कि पिस्टल से हत्या की गई थी वो पिस्टल हिंदू महासभा को दे दिया जाए। हिंदू महासभा एक म्यूजियम बनाएगी और उस पिस्टल को लोगों के दर्शन के लिए रखेगी। लोग आएंगे, उस पिस्टल की आरती उतारेंगे और पूजा पाठ करेंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे कि ये वो हथियार है जिससे गांधी वध किया गया था। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेताओं के शब्द हैं और ये शब्द सुनाई दिए हैं 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में। यही शब्द अगर कोई और बोल रहा होता तो उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता, एनकाउंटर कर दिया जाता या उस पर एनएसए ठोक दिया जाता। लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनके खिलाफ तो बल्कि खबरें बताई और दिखाई जा रही हैं और वही काम हम भी आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन हम उस नज़रिए से इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं जिस नज़रिए से वो बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि देश को किस ओर ले जा रहे हैं, इसलिए खबर दिखा रहे हैं। बता दें आपको 30 जनवरी 1948 का वो दिन था जब दिन के उजाले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद 1949 में 15 नवंबर को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था उनके साथी के साथ। उसी दिन को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। कैसे वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो शारदा रोड है वहाँ पे इन्होंने जो अपना ऑफिस बना रखा है और जो दावा करते हैं कि उस ऑफिस में विश्व की सबसे पहली प्रतिमा मूर्ति लगाई गई है नाथूराम गोडसे, भगवान मानते हैं ना उनको, उनकी ज़बानी सुन लीजिए पहले मंत्रोच्चारण वाली बात, फिर आगे बताएंगे वो क्या बोल रहे हैं। ये सुन लिया आपने, मंत्रोच्चारण वगैरह चल रहा है, तमाम तरीके के पूजा पाठ किए जा रहे हैं। ये अलग बात है, गिनती के 4 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। हमारे जैसे कुछ चैनल्स हैं या और कुछ लोग हैं वो इन चीज़ों को दिखा देते हैं तो ज़्यादा दूर तक इनकी चीज़ें पहुंच जाती हैं। असल तो ये होना चाहिए कि इनकी बातों का जिक्र भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आज 4 हैं, कल 40 होंगे और इन्होंने नफरत का एक माहौल तो देश में बना ही दिया। कैसे ये पत्रकारों को बता रहे हैं कि इन्होंने क्या डिमांड की है तमंचा वापसी की, वो सुन लीजिए। महासभा का प्रदेश प्रवक्ता और मेरठ से जिलाध्यक्ष अभिषेक जी, आज 15 नवंबर है, हिंदू महासभा के लिए खास दिन क्यों है? आज 15 नवंबर को आज हमारे हिंदू महासभा के सबसे परम आदरणीय नेता श्री पंडित अमर हुतात्मा श्री नाथूराम गोडसे जी व उनके अनन्य मित्र श्री नाना आपटे जी का बलिदान दिवस है और आज ही के दिन उन दोनों ने राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राण हंसते हंसते निछावर कर दिए थे, क्योंकि गांधी वध के अंदर दोनों को आरोपी बनाया गया था और उन्हें हंसते हंसते कहीं पे से कहीं तक भी किसी भी कोर्ट के अंदर इस बात की सुनवाई के लिए नहीं कही कि हमारे को जो है इस बात से बरी किया जाए। और ऐसे महान योद्धाओं को हम नमन करते हैं। हिंदू महासभा हमेशा पिछले काफी वर्षों से आज के दिन को नाथूराम गोडसे जी के नाना आपटे जी के बलिदान दिवस के रूप में मनाती आ रही है और हर वर्ष एक मांग के साथ भारत सरकार से कहती है कि कुछ ना कुछ, कि जैसे पिछली बार हमारी ये मांग थी कि मेरठ का जो नाम बदलकर मेरठ का नाम गोडसे जी नगर करा जाए, हापुड़ का नाम दिग्विजय जी महंत जी नाथ नगर करा जाए, गाजियाबाद का नाम महंत दिग्विजय नाथ नगर करा जाए। उससे पहले हमारी मांग थी कि नाथूराम गोडसे जी की जितनी भी बातें हैं वो सारी किताबों में पढ़ाई जाएं बच्चों को 8वीं तक की क्लास में। और इस बार सबसे खास मांग लेकर हम ये आए हैं कि भारत सरकार के पास जो नाथूराम गोडसे जी ने गांधी वध के दौरान पिस्तौल इस्तेमाल करी थी, वो पिस्तौल आज भी भारत सरकार के पास या तो माल खाने में या उन्होंने कहीं म्यूजियम में लगा रखी है। अरे जब आप गोडसे जी को हत्यारा मानते हो, गोडसे जी को इतना बुरा मानते हो, तो उनके उस हथियार का आप क्या कर रहे हो? आप तो गांधी के पुजारी हो, आपको इस हथियार की क्या आवश्यकता है? आप वो हथियार हमारे हिंदू महासभा के नाथूराम गोडसे जी के सबसे अनन्य व्यक्ति जो है हमारे हिंदू महासभा के नेता हमारे पंडित अशोक शर्मा जी, जिन्होंने विश्व की सर्वप्रथम नाथूराम गोडसे जी की प्रतिमा मेरठ के ऐतिहासिक कार्यालय में स्थापित करी थी, जहां से नाथूराम गोडसे जी के छोटे भाई ने 89 में सांसद का चुनाव लड़ा। तो ऐसे कार्यालय पे उस पिस्तौल को लाके हम लगाना चाहते हैं, म्यूजियम बनाना चाहते हैं और लोगों के दर्शन के लिए उसे खुले रखना चाहते हैं और सुबह शाम उसकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोडसे जी की
आज भी कलश में अस्थियां रखी भी हमारे लिए पूज्य है, तो वो पिस्तौल भी हमारे लिए पूज्य है, वो शस्त्र भी हमारे लिए पूज्य है। तो हम आज भारत सरकार से आज 15 नवंबर के इस पावन दिन मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार वो पिस्तौल हमें वापस दे, हमारी पिस्तौल हमें वापस दे। उसे हम मेरठ के कार्यालय में लाकर उसकी पूजा अर्चना आरंभ कर अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे और नाथूराम गौडसे जी की प्रचार प्रसार और उनकी जितनी भी आप विचारधारा थी उसका प्रचार प्रसार इसी तरीके करते रहेंगे और नाथूराम गौडसे जी को अपना आइडल, अपना हीरो हमेशा मानते रहेंगे। जय हिंद। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं हर साल हम अपनी एक नई डिमांड करते हैं। पहले हमने डिमांड की थी कि नाथूराम गोडसे को किताबों में पढ़ाया जाए, फिर उसके बाद हमने डिमांड की कि मेरठ का नाम बदल के नाथूराम गोडसे जी नगर, ज़बानी सुना उनकी, गोडसे जी नगर कर देना चाहिए। इसी तरीके से बगल का जो ज़िला है उसका नाम हापुड़ है, उसका भी नाम बदल देना चाहिए। इसी तरीके से बगल का जो ज़िला है जिसका नाम गाज़ियाबाद है उसका भी नाम बदल के कुछ और कर देना चाहिए, ये इन्होंने कहा। अब इनके साधु जो हैं वो कैसे गुणगान कर रहे हैं नाथूराम गोडसे का और कैसे बखान कर रहे हैं, इनकी ज़बानी भी सुन लीजिए। अशोक जी, आज बलिदान दिवस बनाया गया, किस तरीके से बनाया गया, क्या कहते हैं? देखिए, बलिदान दिवस का विषय ये है कि विश्व का प्रथम एक आपराधिक मुकदमा चला जिसमें गांधी का वध हुआ और गांधी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, विश्व का प्रथम एक ऐसा मुकदमा था जिसने फांसी की सजा के खिलाफ फांसी पाए हुए दोषियों ने कहीं अपील नहीं की। उन्होंने किसी अदालत में जाकर ये नहीं कहा कि हमने गलत करा। तो ये विश्व का एक अनोखा मुकदमा था। अगर इस तरीके से कानून के दृष्टि से देखें तो हो सकता है गांधी किसी अपनी बीमारी से या किसी और अन्य घृणित रोग से मर गया हो, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। परंतु गोडसे जी ने कोर्ट में स्वीकार किया, न्यायालय में, कि मैंने उस व्यक्ति का वध किया है जिसकी वजह से 40 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को सजा देने का कोई दंड तरीका नहीं रह गया था। तो उन महान वीरों को आज के दिन अम्बाला सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई, जिसे उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार किया। तो आज का हमारा दिन बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते, क्योंकि यदि श्रद्धांजलि देंगे तो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। तो हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हर घर में एक गोडसे पैदा करे, ताकि इस देश में गांधी का नाम लेने वालों का इसी तरीके से सर्वनाश किया जा सके। क्योंकि जब तक इस देश में गांधीवाद है, हम रोज नई समस्याओं में घिरते रहेंगे। आज हिंदुस्तान के सामने जितनी समस्याएं हैं वो सब गांधीवाद की देन है। अगर गांधी नहीं होता और गांधी के विचार नहीं होते तो आज मोदी जी भी शायद पिस्तौल लेके हवाई जहाज लेकर कूद गए होते। परंतु क्योंकि उन्हें एक आवरण ओढ़ना पड़ रहा है झूठा कि गांधीवाद देश को चला रहा है। सुन लिया आपने, और इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए कि यही हरकत अगर किसी और ने की होती तो उसे उठा के एनकाउंटर में मार गिराते, जेल में डाल देते या NS से लगाते, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये लोग सिर्फ नफरत में डूबे हुए हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी भी हमारे साथ होते, लेकिन पूरा सिस्टम कुछ ऐसा बना दिया है, गांधीवादी बन गया, इस वजह से वो मजबूरी में जो है वहाँ बैठे हैं। यहीं आपने देखा होगा कुछ वक्त पहले की बात थी कि गांधी जी का एक पुतला बनाया गया, 30 जनवरी का दिन था, और एक महिला जो इनकी नेता है, शकुनी करके कुछ नाम है, पूजा शकुन पांडे, उसने बाकायदा गोली मारी थी पुतले को। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन क्या अब इनके इस बोल बचनों के लिए ये कह रहे हैं कि हथियार हमें दीजिए। एक शख्स जिस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का आरोप जो फांसी पर चढ़ाया गया, ऐसे आतंकवादी की पिस्टल मांग रहे हैं ये लोग। सोचिएगा कि किस और ले जा रहे हैं देश को और सिस्टम को, और क्या ये लोग बनाना चाहते हैं इस भारत को जिसे इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है हिंदुस्तान। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।